नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। नाम है मोहित बुंदस। खास बात यह है कि आईएएस पर दहेज, प्रताड़ना और मारपीट का केस दर्ज कराने वाली उनकी पत्नी भी IRS यानी भारतीय राजस्व सेवा की अफसर है। नाम है शोभना मीण। शोभना मीण ने 38 वर्षीय पति मोहित के खिलाफ मंगलवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में मोहित की मां और बहनों को भी आरोपी बनाया गया है। बीते दिन 24 घंटों में देश में कोरोना से 3,300 लोग संक्रमित पाए गए, जिनमें से 1,367 अकेले दिल्ली में है। यानी बीते दिन कोरोना संक्रमण के 41% नए मामले दिल्ली में पाए गए। इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई। न केवल इतना, बल्कि बीते एक हफ्ते में यानी 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक दिल्ली में कुल 7,767 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये संख्या अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। साथ ही देश के अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या भी इस समय सबसे अधिक है। बता दें कि राजधानी में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4,832 हो गई है। डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये अभी 4.50% है। हालांकि बीते दिन 1,042 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में लगभग 5,000 सक्रिय कोविड मामले हैं, लेकिन लोगों को अस्पताल जाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारे पास दिल्ली में 10,000 बेड है, जिनमें से केवल 100 बेड पर ही मरीज है। इसके अलावा दिल्ली में सभी पात्र लोगों को बूस्टर डोज लगाने की भी तैयारियां शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों का अखाड़ा बना हुआ है। इफ्तार विवाद के बाद यहां दीवारों पर अज्ञात लोगों के लिखे विवादित नारों को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए हैं। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के साथ लिखे नारों के साथ कश्मीर को लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई। इसे लेकर छात्रों ने प्रोक्टर से भी शिकायत की है और दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी गई है। नहीं सर, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोले कि कश्मीर नहीं बनने देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चुनौती दी गई है कि हम कश्मीर बनाएंगे। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक वह है, दीवालों में इस तरह के किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति इस तरह से लिखा जाता है। यह उनकी मंशा है कि इस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब करें, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह के वातावरण को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं और वो कभी भी इस वातावरण को खराब नहीं होने देंगे और हम कभी भी ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। इस तरह के नारे लिखे जाते हैं, वह माहौल को ख़राब करने के लिए लिखे जाते हैं और हम उनकी मंशा को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। संगठन का जो नाम लिखा गया है वो BMC है, जिसको तथाकथित भगत सिंह मोर्चा कहते हैं। हम लोग उनको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कुछ लोगों को और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये हम देशवासियों को पूरा अपने तरफ से भरोसा देते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे लिख के हमारा वातावरण खराब करने की मंशा हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं और कोई भी बच्चा इन नारों को देख के भड़केगा नहीं, क्योंकि वो समझता है इन बातों को कि इस तरह के नारे उनको भड़काने के लिए लिखे जाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से सीधे जुड़े ये दोनों देश तो गंभीर रूप से प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन यह जंग दुनिया की एक बड़ी आबादी को भूखमरी की तरफ भी ढकेल रही है। इसे लेकर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जाहिर की है। एक तरफ जलवायु परिवर्तन ने पहले ही वैश्विक औसत कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके बाद इस युद्ध को विश्व के खाद्यान्न उत्पादन पर दोहरी मार के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खबरों में लगातार बना रहता है। खबर है दिल्ली के भलसवा के कूड़े के पहाड़ पर लगी आग की। पिछले 2 दिनों से यहां आग लगी हुई है। ये आग मंगलवार को लगी थी और बृहस्पतिवार तक कूड़े में लगी आग पर काबू नहीं पाया गया था। चारों तरफ जहरीला धुआं फैलने से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है।
आज ये जो लैंडफिल साइट जो कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की निशानी है। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार की जगह अगर काम किया होता तो ये कूड़े का पहाड़ नहीं खड़ा होता, और कूड़े का पहाड़ नहीं खड़ा होता तो जो अभी प्राइमरी जो रिपोर्ट मिल रही है कि जिस तरह से वहाँ पर मीथेन गैस से आग लग रही है, इसकी नौबत ही नहीं आती। वो बहुत आग लगी हुई थी और लपटें उठ रही थी। कल मैंने अपनी आंखों से ही देखा था, अपना सारा उसमें धुआं है। आज उससे भी ज़्यादा धुआं है ना इसमें अपना आ रहा है, और इससे विषैला धुआं है, इससे है ना जो लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ेगा इसका। जब से ये हुआ है, फायर हुआ है, आग लगी है, पूरा हाफ ऑफ द डंप यार्ड इज गॉन। तो उसके बाद हमने ये अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ये स्कूल क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मोक के साथ हम बच्चों को इधर वैसे भी नहीं बिठा सकते, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बस वही है, सारा धुआं आ रहा है, आंखों में घुस रहा है, सभी लोग परेशान हैं। जब तक ये खत्ता बंद नहीं होगा, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले भी कभी आग लगी हो या एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ, आग तो कई बार लगती है, डेली लगती रहती है कहीं से ना कहीं से। अब गर्मी आ गई, अब ज्यादा लग रही है। तो एक्शन क्या लिया जाता है, क्योंकि आग पहले भी लगी है, अब भी लगी रही है, पहले भी लगी क्या? पहले भी लगी है, ये कोई नई बात नहीं है। अब फायर ब्रिगेड गाड़ी आ जाती है, आग बुझा जाती है, थोड़ी बहुत जितनी बुझाती है उतना ही फिर